Hello everyone, welcome to part 5 of the Python programming course। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि एंड, और, नॉट और बुलियन एक्सप्रेशंस देखे थे, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। इस वीडियो में हम कंडीशनल्स देखेंगे। कंडीशनल्स कंडीशन से निकला है। इस कंडीशनल्स में इफ़ एल्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि इफ़ का मतलब होता है अगर। प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि इफ़ दिस समथिंग हैपन्स देन डू दिस, और उसके बाद आता है एल्स कि भाई अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स के बाद यानी अलावा। इसका मतलब यह है कि अगर ये ट्रू ना हो तो फिर ये करो। तो सबसे पहले हमने अपने फोल्डर में जाएंगे, वहाँ राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड। इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेगा। अच्छा भाई, सबसे पहले कंडीशनल देखने से पहले हम देख लेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं, यानी कि यूज़र से जब आपने इनपुट लेना हो तो वो कैसे लेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रिंट स्टेटमेंट देखी थी। जब आपने यूज़र को कोई चीज़, कोई भी मैसेज या रिज़ल्ट शो करना हो तो प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल होगा। और अगर अब आपने यूज़र से इनपुट लेना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सिंपली आपने पाइथन में फंक्शन होता है इनपुट का, इसको पैरेंथेसिस से कॉल करेंगे। ये फंक्शन होता है जिससे आप यूज़र से इनपुट लेंगे। आप इसको रन करेंगे, सिंपली ऐसे ही रन करेंगे बगैर किसी भी वेरिएबल में स्टोर किए, तो ये रन हो जाएगा। सिंपली आपको इसी तरह कर देगा। आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, दिस इज़ एन इनपुट, और जब एंटर करेंगे तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको और कुछ स्टेटमेंट्स नहीं थी। तो आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जैसे कि यूज़र, इसको इनपुट वेरिएबल बना के इसमें सेव किया इनपुट। अब जब भी आप देखते हैं कि जहाँ पे भी इनपुट आपसे लिया जाता है मुख्तलिफ इंटरनेट फॉर्म्स पे या वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि एंटर योर नेम हेयर, एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर हेयर, पासवर्ड हेयर। तो उसको कहते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट, जो कि जहाँ टेक्स्ट एंटर किया जाता है वहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे आप प्लेस होल्डर ऐड करने के लिए इनपुट फंक्शन के पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर नेम, ऐसे करके ये इसने ऐड कर दिया प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो अगर अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे देखा आ गया एंटर योर नेम, और इसके आगे आप एंटर करेंगे ऐसे। नाउ आप इस सिंपली प्रिंट करेंगे यूज़र इनपुट ऐसे, और जब अब इसको रन करेंगे, आपने जहाँ पे इनपुट दिया था तो यहाँ पे अभी इनपुट मांग रहा है। अब जब तक आप इसको इनपुट नहीं देंगे तो प्रोग्राम आगे मज़ीद नहीं चलेगा। तो जब इसको प्रोग्राम देंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि इस वेरिएबल में ये इनपुट सेव हो गया। ये हो गया इनपुट लेना। यहाँ पे आप स्ट्रिंग की जगह कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे 1 2 3। तो यहाँ पे ये 1 2 3 एज अ प्लेस होल्डर शो हो जाएगा। पाइथन में कंडीशनल्स इफ़, एल्स और इफ एल्स को कहा जाता है। अब यहाँ पे हम छोटा सा एक लिखेंगे a इक्वल्स टू 5। नाउ आप इसको कंडीशन देंगे कि इफ़ यानी अगर a डबल इक्वल देंगे, इफ़ a इक्वल्स टू 5। यहाँ पे डबल इक्वल लगेगी क्योंकि यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल होगा, कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे इसे कहेंगे प्रिंट a इक्वल्स टू 5, एल्स मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर प्रिंट a नॉट इक्वल टू 5। प्रोग्रामिंग में नॉट इक्वल को शो करने के लिए इक्वल से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इसको रन करेंगे और ये देखिए इसने प्रिंट कर लिया a इंटू 5। यहाँ पे सिंपल करने के लिए इसको ट्रू और ये फॉल्स प्रिंट करेगा ऐसे। इसको रन करेंगे और ये प्रिंट हो गया ट्रू। अगर a की वैल्यू 7 हुई तो इसको रन करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ट्रू को प्रिंट नहीं करेगा बल्कि फॉल्स को प्रिंट करेगा। तो इसको जब रन करेंगे तो देखें ये आ गया फॉल्स। अब एक और पाइथन में इस्तेमाल होता है फंक्शन इफ, इसी कंडीशनल्स में, जिसको कहते हैं एलिफ। एलिफ इज़ द शॉर्ट फॉर एल्स इफ, यानी कि आप इसको कहोगे कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस। और इसके अलावा अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो आप इसको सेकेंड कंडीशन भी दे सकते हैं, दे एल्स इफ a equals to 7 then print true, then print a equals to 7। अगर अब यहाँ पे आप इसको रन करेंगे तो ये फिर a equals to 7 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये कंडीशन
ट्रू हो जाएगी। ये देख, अब यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि इफ़ के साथ कोई भी स्टेटमेंट आएगी जो कि आप उसको कंडीशन देंगे, उसके बाद एक कॉलन आएगा और एक फिर 4 स्पेसिस की आइडेंटिफिकेशन से आप उसको बाकी स्टेटमेंट देंगे कि भाई इफ़ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू व्हाट टू डू हेयर। और इसी तरह एलिफ में भी एक और स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि आप इसको कह रही है कि इफ़ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स देन दिस इज़ अ न्यू स्टेटमेंट देन डू दिस। तो आपको यहाँ पे एक और कंडीशन भी इसको देनी पड़ेगी, तभी ये रन करेगा। और एल्स में आपको एक और न्यू कंडीशन नहीं देनी पड़ती। उस एल्स का मतलब ये है कि अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो फिर लास्ट में इसको क्या करोगे आप, तो ये करोगे एल्स लास्ट में एक ही बार आता है, जबकि एलिफ जितनी मर्जी बार आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे 7, 8 कर दें, इसका भी 8, इसका 9, इसका भी 9। और ना इफ़ a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 7 है, जब इसको रन करेंगे देखें a इक्वल्स टू 7। अगर a इक्वल्स टू 8 करेंगे तो पहले इसमें जाएगा, इसको देखेगा कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट पे जाएगा, अगर ये ट्रू होगी तो इसको प्रिंट करेगा, नहीं तो ये नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, इसको देखेगा कि ये ट्रू हुई तो ये जैसे कि यहाँ पे ट्रू है तो a इक्वल्स टू 8 प्रिंट करेगा ऐसे। अब फॉर एग्जांपल एक हमने लिख दिया 100 ना, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, फिर नेक्स्ट पे जाएगा ये भी ट्रू नहीं है, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा ये भी ट्रू नहीं है, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा ये भी ट्रू नहीं है। जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो फिर एल्स पे जाएगा, मतलब कि अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो लास्ट में आपने ये करना है, तो वो एंड पे प्रिंट फॉल्स कर देगा। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र इनपुट लिया, वेरिएबल बनाया, से आप लेंगे यूज़र इनपुट, आप उससे कहेंगे एंटर नंबर, ऐसे करके इसके बाद नंबर ऐड, इससे आप यूज़र से नंबर लेंगे एज एन इनपुट, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे यूज़र इनपुट, या फिर सिंपली यहीं पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें यानी कि नंबर में इंट लिख के आगे ब्रैकेट में डालेंगे, तो उसके अंदर जो भी चीज़ डालेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे कंडीशनल यूज़ करेंगे दैट इफ़ यूज़र इनपुट इज़ ग्रेटर दैन इज़ लेस दैन, इफ़ यूज़र इनपुट इज़ ग्रेटर दैन 10 प्रिंट ग्रेटर दैन 10। now अब else if user input is less than 10 then print less than 10, ये ऐसे आएगा। now else if all the conditions are false then print भी कर दें false, और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे else if user input equals to 10 then print equal to 10। सही है, ये हो गया। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे देखें इस इंटीजर में कन्वर्ट इसीलिए करवाया था कि अगर आप यहाँ पे कोई भी नॉन नंबर ऐड करेगा और इंटर करेंगे तो ये एरर दे देगा। ये क्योंकि देखें अगर आप ऐसे करेंगे और इसको रन करेंगे, आप देखें यहाँ पे नंबर भी ऐड किया तब भी ये कहता है नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी इनपुट ले रहा है ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, ना कि एज अ इंटीजर। आगे जाके जब आपने कंपैरिजंस कराने हैं, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन 10 के साथ हो रहा है, 10 इज़ एन इंटीजर और यहाँ पे यूज़र एज अ उसने स्ट्रिंग लिया है, तो इसलिए आपको ये टाइप एरर दे रहा है कि कंपैरिजंस आर नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स। इसलिए ज़रूरी है कि आप इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दें। बाकी इन एरर्स को भी आप ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं पाइथन में, ताकि प्रोग्राम आपका मज़ीद चलता रहे, एरर्स आएँ तो उसको हैंडल करे। ये एरर हैंडलिंग हम आगे जाके देखेंगे। अब जाके इसको रन करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे 78 भी लिखें तो प्रोग्राम कोई मसला नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसको इनिशियली नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये देखें हमने 78 किया था ग्रेटर दैन 10, तो इसने ग्रेटर दैन 10 किया। अब इसको दोबारा रन करेंगे, यहाँ पे 29 7 लिखेंगे तो अब इसने कह दिया लेस दैन 10। फिर से रन करके अगर 10 करेंगे तो देखें कह दिया इसने इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे सारी कंडीशंस सही से फॉलो हो रही हैं। अब इसको फिर से रन करके और लास्टली इस कंडीशन की ज़रूरत तो नहीं थी, इस ऐसे कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।